स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट के हम 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है इनका, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, और इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और इसका समरी डिस्कस करेंगे ब्रीफली। पीरियड 3 एलिमेंट के ऑक्साइड्स को हाईएस्ट ऑक्साइड्स भी कहा जाता है, और इनको हाईएस्ट ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे कि अगर हम इनका क्लोरीन के ऑक्साइड्स देखें तो क्लोरीन का ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। तो इसलिए पीरियड 3 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को हाईएस्ट ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने लिखा, द ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड हाईएस्ट ऑक्साइड्स बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इन ऑक्साइड्स के जो है ना एलिमेंट्स के नाम बताते हैं कि इनमें से सोडियम है पीरियड 3 के एलिमेंट, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन है। ये हमारे पास 8 एलिमेंट है, और 8 एलिमेंट में से जो आर्गॉन है ये ऑक्साइड्स नहीं बनाता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन के साथ वो एनर्जेटिकली नॉट स्टेबल होता है। तो इसी तरह से 8 एलिमेंट में से हमारे पास 7 एलिमेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनमें से सोडियम बनाता है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स को एल्युमिनियम ऑक्साइड्स कहा जाता है, सिलिकॉन के ऑक्साइड को सिलिकॉन डाई ऑक्साइड्स कहते हैं। फास्फोरस के 2 ऑक्साइड्स बनते हैं, एक P4O10 होता है जिसको फास्फोरस 5 ऑक्साइड्स कहते हैं, और दूसरा है P4H6 है जिसको फास्फोरस 3 ऑक्साइड्स कहा जाता है। सल्फर के भी 2 ऑक्साइड्स बनते हैं, एक हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। और क्लोरीन के रूम टेम्परेचर में ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हम देते हैं तो इसके ऑक्साइड्स 2 ऑक्साइड्स बनते हैं, और जिसमें से क्लोरीन 7 ऑक्साइड और क्लोरीन क्या है 1 ऑक्साइड है। तो ये हो गई इनके नाम और इनके ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए लिखा ताकि आपको इनका नाम आसानी से समझ आ जाए। अच्छा देखिए, सोडियम का जो ऑक्साइड है ना, इनको मेटेलिक ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मेटेलिक ऑक्साइड भी कहते हैं, इनको बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होती है। इनको बेसिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं कि इनको जब पानी में डाला जाता है तो ये बेस पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाले तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालने से वीक बेस बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरह से जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि ये मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ये ऑक्साइड जो है एसिड के साथ बेस एक्ट करता है और बेस के साथ एसिड एक्ट करता है। सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड है इसके अंदर जॉइंट कोवलेंट बॉन्ड होती है और ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसके बाद फास्फोरस के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास P4O10 और P4O6 है। इनको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कहते हैं तमाम, क्योंकि ये तमाम के तमाम फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये तमाम के तमाम नॉन मेटल्स हैं, और इनको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। और ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं क्योंकि इनको पानी में डालने से एसिड्स पैदा करते हैं, और ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होती है, और इसी तरह से ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको एसिडिक ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी में जब इनको मिक्स किया जाता है तो ये एसिड्स पैदा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, और जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो इनका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास इसका स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। तो देखें
कि हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है इनको मेटेलिक ऑक्साइड्स कहते हैं और इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लैटिस स्ट्रक्चर होता है। और जैसे कि मैंने लिखा सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स आर मेटेलिक ऑक्साइड्स कहते हैं इनको, और इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग ऑक्साइड्स है हमारे पास, जिसमें से सिलिकॉन ऑक्साइड्स हैव जो जाइंट कोवलेंट बॉन्ड होती है, जो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है इसके अंदर जाइंट कोवलेंट बॉन्ड होती है, और जबकि रिमेनिंग जो ऑक्साइड्स होते हैं इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होती हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रक्चरली इनके 3 क्लासेस हो गए, जिसमें से सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में मेटेलिक ऑक्साइड है, आयनिक बॉन्ड है, लैटिस क्रिस्टल है, और सिलिकॉन ऑक्साइड में जाइंट कोवलेंट बॉन्ड है, नेटवर्क ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि रिमेनिंग फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है और इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है कि मेल्टिंग और इनकी बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के अंदर क्या है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड होती है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जाइंट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और हमें पता है आयनिक बॉन्ड और जाइंट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड ये तीनों वो बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लिहाजा इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है मेटेलिक बॉन्ड, जाइंट कोवलेंट बॉन्ड और स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन ऑक्साइड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड, जाइंट कोवलेंट बॉन्ड एंड स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वाइल जो रिमेनिंग ऑक्साइड्स है जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के ऑक्साइड्स है, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसका रीज़न है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड होती है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि वाइल द रिमेनिंग ऑक्साइड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इट इज ड्यू टू सिंपल मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये है हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी। इसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, देखें किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की सलाहियत का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें बिजली पास करने की सलाहियत हो, उस सलाहियत का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है या तो फ्री आयंस का होना लाजमी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास देखें कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जो हमारे पास इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होती हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं इन सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के और एल्युमिनियम के ऑक्साइड मोल्टन फॉर्म में क्या करते हैं या इक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनको इक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में लाया जाता है तो इनके आयन डिटेच हो जाते हैं और आसानी से ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो जैसे कि मैंने रीज़न लिखा, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। इसके बाद अगर यही ऑक्साइड्स को अगर हम सॉलिड फॉर्म में लेके आए तो ये ऑक्साइड इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि सॉलिड स्टेट में इनके जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो डिटेच नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए आयन का डिटेच होना और फ्रीली मूव होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने लिखा, इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दीगर ऑक्साइड है, जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के ऑक्साइड है, ये हमारे पास नॉन आयोनाइजेबल एंड नॉन कंडक्टर होते हैं। इनको आप सॉलिड फॉर्म में रखें या इनको लिक्विड फॉर्म में लाएं, क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होती है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम ये कह सकते हैं हमारे पास मैग्नीशियम
सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स सोल्यूशन मोल्टेन फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइन, और सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आइन। जबकि दिगर जो ऑक्साइड है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनके पास न फ्री आइंस होते हैं और न इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।